सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 9, जिसका शीर्षक है वचन। वचन का मूल अर्थ है कहना या बताना। इस प्रकार वचन का अर्थ है संख्या को बताना। व्याकरण में यह संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने का कार्य करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या एक या एक से अधिक होने का बोध हो वह वचन कहलाता है। यानी कि जब हमें संज्ञा या सर्वनाम का पता चलता है, संख्या का पता चलता है कि वह कितने हैं संख्या में, तो वो क्या कहलाता है, वही हमारा वचन कहलाता है। अब अगला है हमारा वचन के भेद। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। तो एक वचन क्या होते हैं, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या प्राणी का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, बेटा, बेटी, घोड़ा, घोड़ा आदि। यानी कि जिनसे हमें पता चलता है कि जो वस्तु है या प्राणी है वो संख्या में एक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हम एक वचन में कहेंगे। अगला है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं, प्राणियों आदि का बोध हो, उस शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं, प्राणियों आदि का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, लड़कियां, बेटे, घोड़े। तो यानी कि इन शब्दों से हमें क्या पता चल रहा है कि जो प्राणी और जो वस्तु है वो एक से अधिक है। अब वो एक से अधिक यानी कि दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, बट इतना है हमें पता है कि एक से अधिक है, तो वो किस में आती है, हमारे बहुवचन में आती है। अगला है हमारा वचन परिवर्तन संबंधी नियम। तो पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ को ए कर देने से बहुवचन रूप बन जाता है। जैसे बकरा का बकरे, रस्सा का रस्से, डंडा का डंडे, कमरा का कमरे। ऐसे ही अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए कर देने से बहुवचन रूप बन जाता है। जैसे झील का झीलें, मेज का मेजें। ऐसे ही इकरांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़ देने से बहुवचन रूप बन जाता है। जैसे लिपि का लिपियां, विधि का विधियां, रीति का रीतियां। रीति का रीतियां। अब अगला है हमारा ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई को इया कर देने से बहुवचन रूप बन जाता है। जैसे कहानी का कहानियां, स्त्री का स्त्रियां। शब्द के अंत में आए या को या कर देने से बहुवचन रूप बन जाता है। जैसे चूहिया का चूहियां, चिड़िया का चिड़िया। अब आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ देने से बहुवचन रूप बन जाता है। जैसे गायिका का गायिकाएं, विधवा का विधवाएं, नायिका का नायिकाएं। अगला है हमारा उकारांत तथा औकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ए बढ़ाकर व उ को हस्व कर देने से बहुवचन रूप बन जाता है। जैसे बहू का बहुएं, गौ का गौएं, धेनु का धेनुएं, लू का लुएं। अब शब्दों के अंत में गण, वृंद, जन, वर्ग, लोग आदि शब्द जोड़ने से बहुवचन रूप बन जाता है। जैसे छात्र का छात्रगण, नेता का नेतागण, संत का संतजन, विहग यानी कि पक्षी का विहग, वृंद पाठक का पाठकगण, आप का आप लोग, अमीर का अमीर लोग, प्रजा का प्रजाजन। तो ये थे बच्चों हमारे एक वचन और बहुवचन के, किस प्रकार से एक वचन के शब्दों को बहुवचन में बदला जाता है, उनके नियम। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।